हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पल 17, 18 एंड 19। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 से। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखो ये हमें दो इक्वेशन तो है, लेकिन इनमें से कोई सा भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम तो करना है कि हमें इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल ए। 1/x को हमने क्या लेट कर लिया, ए, एंड 1/y इक्वल बी, और 1/y को क्या लेट कर दिया, बी। तो देखो जो हमारा ये इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे 1/x को रखेंगे ए तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3 b इक्वल टू 13। लेट ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन ये हमारा बनेगा 5a माइनस 4b इक्वल -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशन आई है, और दोनों ही कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है न्यूमरेटर में है और इनका जो पावर है क्या है, होल नंबर यहाँ पे है। अब हमें ये दो इक्वेशंस को सोल्व करना है और हमारे पास तीन मेथड है सोल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन यूज़ करने के लिए अगर हमें बी का कोफिशिएंट सेम लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 4 का। देखो अगर 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बी का कोफिशिएंट क्या आएगा, 12। और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो यहाँ पे बी का कोफिशिएंट क्या आएगा, -12। तो देखो जो हमारी इक्वेशन है, देन इक्वेशन बिकम, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो हमारा बनेगा 8a प्लस 12b इक्वल टू 52। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15a माइनस 12b इक्वल -6। अब देखो यहाँ पे b का कोफिशिएंट एक 12 दूसरा -12, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने से 12b से -12b कैंसिल, 8a प्लस 15a ये कितना बन जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 23a। एंड 52 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा, 46। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 46/23। 23 से 46 जाएगा 2 टाइम्स, इसका मतलब a कितना आ गया हमारा 2। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट a इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारा 2a प्लस 3b इक्वल 13। a कितना है हमारा 2 प्लस 3b इक्वल 13। तो यहाँ से 3b कितना आएगा 13, 2 × 2 4, और ये जाएगा आर्चेस में तो माइनस साइन। 3b की वैल्यू आ गई हमारी 9, और यहाँ से b मिल जाएगा 9/3। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था ये जो 1/x है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एंड 1/y किसके बराबर है, b के इक्वल। देखो यहाँ पे पुट करते हैं a एंड b की वैल्यू, तो a क्या था हमारा 2, 1/x इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू कितना 1/2। ऐसे ही यहाँ से 1/y इक्वल टू b आया हमारा 3, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। देखो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या बोल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, और उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है x और y के लिए। तो देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, एंड सेकंड इक्वेशन इज 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। अब सबसे पहले तो इसको क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन में लेके आना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डेनोमीटर में x माइनस वाई और इसका भी डेनोमीटर में x माइनस वाई, इसका डेनोमीटर यहाँ पे y माइनस 2 और ये भी y माइनस 2। तो हम क्या करते हैं, 1 जो भी यहाँ पे डेनोमीटर कितना x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, इसको हमने लेट कर लिया a, ठीक है। ऐसे ही 1/y माइनस 2 को हम लेट कर लेते हैं b। देन इक्वेशन बिकम, ऐसा करने से जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो क्या बन जाएगी, देखो जब हम यहाँ पे 1/x माइनस 1 को a रखेंगे और 1/y माइनस 2 को b, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारा क्या बनेगा
5 इंटू ए प्लस 1 अपॉन वाई माइनस टू क्या हो गया बी, 5a प्लस बी इक्वल टू 2। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन ये क्या बनेगा, 6a माइनस 3b इक्वल 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे हम इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 5a प्लस बी इक्वल टू 2। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ कितना आएगा, 2 माइनस 5a। मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो b निकाला ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, तो इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे फिर हम, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। 6a माइनस 3b को हमने रिप्लेस कर दिया 2 माइनस 5a से इक्वल 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 6a माइनस 6 प्लस 15a इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा, 6a प्लस 15a इक्वल टू 1 प्लस 6। तो ये आ गया 21a इक्वल टू 7। और यहाँ से a क्या मिल जाएगा, a आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 21। इसका मतलब a कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। देखो इक्वेशन 3 क्या था, b इक्वल टू माइनस 5a। पुट a इक्वल 1/3 इन इक्वेशन 3। तो b हमारा है 2 माइनस 5a। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 माइनस 5, a को हमने लिखा 1/3। तो ये बन गया हमारा 2 माइनस 5/3। एलसीएम लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5। और यहाँ से b कितना मिल गया हमें, 1/3। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हमने क्या लेट किया था, a। एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2, ये हमने लेट किया था b। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1। और हमें x चाहिए, तो ये -1 कहाँ आएगा, LHS में 3 + 1। तो x कितना आ गया, यहाँ से x आ जाएगा हमारा 4। ऐसे ही 1 अपॉन वाई माइनस 2, b की वैल्यू कितना, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 3 इक्वल वाई माइनस 2। तो RHS में y माइनस 2 को LHS में लेकर आएंगे 3 + 2। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 5। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19। देखो एग्जाम्पल नंबर 19 जो है हमारा, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। तो एक बार यहाँ पे हम थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में। तो देखो इस वाले में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के में, सपोज करो ये हमारे पास एक रिवर है। हमारे पास क्या है, एक रिवर है। ठीक है, और जो हमारा पानी का बहाव है वो हमारा इस तरफ बह रहा है। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि या तो जो भी वाटर की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है और जिस डायरेक्शन में बोट कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर हमारा सेम डायरेक्शन है। ठीक है, ये तो हमारी किसकी डायरेक्शन हो गई, वाटर की। ठीक है, और सपोज करो जो हमारी बोट है वो भी किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जो बोट की स्पीड है वो x km/h है और वाटर की स्पीड है y km/h। अब देखो बोट की एक्चुअल में जो स्पीड है वो तो x km/h है, लेकिन क्योंकि ये पानी के बहाव की तरफ ही जा रही है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी तरफ जा रही है, तो जो ओवरऑल स्पीड बनेगी बोट की, उसमें ये जो स्पीड है वाटर की y km/h, ये भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और उस स्पीड को फिर हम बोलेंगे उस टाइम पे डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी हमेशा बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा x + y km/h। सेकंड केस आएगा इसमें, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। देखो अपोजिट मतलब सपोज करो वाटर तो हमारा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और स्पीड क्या है, y km/h। और बोट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ये है हमारी बोट की स्पीड, और मान लेते हैं x km/h। तो जो ओवरऑल स्पीड होगी अब टाइम बोट की, वो स्पीड होगी हमारी
अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रीम के अपोजिट चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम पानी बह रहा है उसके हम अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो उस स्पीड को बोलेंगे फिर हम अप स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा हमेशा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या ये y माइनस एक्स पॉसिबल था, देखो ये कभी y माइनस एक्स स्पीड ऑफ वाटर माइनस स्पीड ऑफ बोट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारा पानी की स्पीड बोट से ज़्यादा हो गई तो बोट तो कभी आगे मूव कर ही नहीं पाएगी, वो तो क्या होगा, पानी उसको बहा कर ले जाएगा अपने साथ ही। तो हमेशा बोट की स्पीड क्या होगी, वाटर से ज़्यादा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि तभी बोट वो आगे की तरफ मूव कर सकती है, वरना वो कभी मूव करेंगे नहीं। तो ये y माइनस एक्स तो पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। तो यही था हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो हमारी ऐड हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो हमारा स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो यानी कि ओवरऑल स्पीड क्या आएगी, एक्स माइनस वाई। अब इसी कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 देखो, एग्जाम्पल 19 में क्या है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है एंड 44 किलोमीटर कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम, और कितने टाइम में, 10 आवर्स में। इन 13 आवर 13 घंटे में इट कैन को 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आगे बोल रहा है कि 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड डेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे हमें एक तो स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और एक हमें बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ कि जब पानी ठहरा हुआ हो, तो उस टाइम पर जो स्पीड ऑफ बोट है वो क्या लेट कर लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या लेट कर लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। तो देखो अब यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। तो हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या बताया था, बोट और स्ट्रीम के क्या हो जाएगी, ऐड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम स्पीड क्या आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहली बार में वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस हम लेते हैं, उसने कहा अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट 30 किलोमीटर कहाँ जाती है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना जाती है, 30 किलोमीटर। एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। तो ये आ गया डाउन स्ट्रीम। और कितने टाइम में, जो उसने इसमें टाइम लिया है कितना, 10 आवर्स। तो देखो हमें क्या पता है, हमने टाइम का फॉर्मूला पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं। देखो अगर मैं 30 किलोमीटर के लिए टाइम निकालता हूँ, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, अगर अप स्ट्रीम गया है तो कितनी स्पीड होगी अप स्ट्रीम का टाइम पे, x माइनस वाई। इसका मतलब 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया होगा, 30, डिस्टेंस 30 हो गया और स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ऐसे ही 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगेगा, देखो जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। तो डिस्टेंस हो गया 44 और टाइम क्या होगा, x प्लस वाई। और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों टाइम का जो सम है वो कितना दे रखा है, 10 आवर्स, यानी कि इन दोनों का सम क्या दे रखा है, 10 आवर। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही केस 2 क्या बनेगा, देखो केस 2 में क्या दे रखा है सेकंड उसमें, कि उसे 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर बोट 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, ठीक है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगता है, इस टाइम 13 आवर्स में जाती है, ठीक है। तो अगर अब इक्वेशन बनाए, अब देखो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना, x माइनस वाई। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। तो 55 अपॉन x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना दे रखा है इन दोनों का, 13। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाती है। बस अब हमें इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करके क्या निकालना है,
तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को लीनियर में चेंज करेंगे और उसके बाद इनको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1/x - y इक्वल टू a एंड 1/x + y इक्वल b। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारा क्या बन जाएगा, 30a + 44b इक्वल टू 10। तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, 30a + 44b इक्वल 10, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये हमारा क्या बन जाएगा, 40a + 55b इक्वल टू 13। तो 40a + 55b इक्वल 13। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें इसको सोल्व करना है a एंड b के लिए। तो अगर हमें एलिमिनेशन से सोल्व करना है, तो एलिमिनेशन से करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल a का कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो देखो अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। तो ऐसा करने से क्या होगा, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा, 4 3 = 12, 120 ये हो गया। ये आ जाएगा हमारा 176b इक्वल 40। एंड फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था, 3 से। तो ये क्या बन गया, 120a + 165b इक्वल 39। देखो इन दोनों इक्वेशन में a का कोफिशिएंट तो सेम आ गया, लेकिन साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, 176 - 165 कितना, 11। तो ये आ गया 11b इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल टू 1/11। अब क्या करेंगे, पुट b इक्वल 1/11 इन इक्वेशन नंबर 3। किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास, 30a + 44b इक्वल 10। क्या आएगा ये, 30a + 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। 11 से 44 4 टाइम्स। तो देखो ये क्या मिला हमें, 30a इक्वल टू 10। ये 4 कहाँ जाएगा, आरसीएस में तो माइनस साइन हो गया। 30a इक्वल टू 6 और यहाँ से a क्या मिल जाएगा, 6/30। इसका मतलब कितना, 1/5। तो a कितना आ गया हमारा, 1/5। अब क्या करेंगे, देखो हमने क्या लेट किया था, हमने यहाँ पे लेट किया था 1/x - y इक्वल a एंड 1/x + y इक्वल b। a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं। 1/x - y, a कितना आया हमारा, 1/5। रेसिप्रोकल करते हैं तो x - y क्या मिलेगा, x - y इक्वल टू 5। ये क्या आएगा, 1/x + y, b की वैल्यू आई थी हमारी 1/11। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो x + y 11। मान लेते हैं ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन, ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। अब फिर से हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल जाती है x और y में, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को फिर से करना है। तो यहाँ पे हम इस बार क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। तो देखो ये क्या मिलेगा, x - y इक्वल टू 5 एंड x + y इक्वल टू 11। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से माइनस y से y कैंसिल, x + x कितना, 2x, 11 + 5 16। तो यहाँ से x कितना आएगा, 16/2। इसका मतलब x तो आ गया 8। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो 5 या 6 में। पुट x इक्वल 8 इन इक्वेशन नंबर 6। देखो इक्वेशन 6 क्या था, x + y इक्वल टू 11। तो x कितना है, 8 + y इक्वल टू 11। y क्या आएगा यहाँ से, 11 - 8 इक्वल टू 3। इसका मतलब y कितना आ गया, 3। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वो हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था। इसका मतलब वो तो आ गया हमारा 8 km/h। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का हमने क्या लेट किया था, y, और y कितना आया हमारा 3। तो ये आ जाएगा 3 km/h। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 19।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।